हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल जीबी एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो जियोग्राफी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, भारत का परिचय, उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए, बिना कोई विलम्ब का, हम लोग अपने टॉपिक पे, अपने चैप्टर पे पुनः आते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखेंगे कि आप लोगों ने भारत के बारे में, इसके भारत के परिचय के बारे में आप लोगों ने 2 वीडियो देखे थे। अब ये 3rd वीडियो है। इसमें हम देखेंगे ये जो है, यहाँ पे एक बिंदु होती है, पॉइंट है, उत्तरी बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। ये किस राज्य में पड़ती है? तो पहले ये जो था वो जम्मू कश्मीर में पड़ता था। किस राज्य में पड़ता था? जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब जम्मू कश्मीर बट गया, जम्मू कश्मीर को बटने के, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, एक जम्मू और एक लद्दाख। तो ये वाला जो बिंदु है, जो भारत का उत्तरी बिंदु है, जो इंदिरा कौल है, वह लद्दाख में चला गया है। कहाँ चला गया है? लद्दाख में। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि ये करेंट है, अभी फिलहाल की घटनाएं हैं। फिलहाल में जब जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा कौल जो भारत का उत्तरी बिंदु है, वह किस राज्य में पड़ता है? तो वह पड़ता है लद्दाख में, प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद में आएंगे दक्षिणी बिंदु। तो यहाँ जो दक्षिणी बिंदु है, यह इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे, तो ये अरुणाचल प्रदेश में वालांगू पड़ता है। वालांगू, जो यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। वालांगू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में यहाँ हम दक्षिणी बिंदु देखेंगे, तो जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो सर क्रीक है। कौन सा है? सर क्रीक। सर क्रीक किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो हम लोगों ने 4 बिंदु को देखा। उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कौल है। किस राज्य में पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिणी बिंदु का बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के निकट पड़ता है। फिर उसके बाद वालांगू बात करें तो वालांगू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में जो वालांगू है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु का बात करें तो जो पश्चिमी बिंदु है वह सर क्रीक है। क्या है? सर क्रीक। सर क्रीक किस राज्य में पड़ता है? तो सर क्रीक गुजरात राज्य में पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि आप लोगों ने देखा था कि जो कर्क रेखा था, वो पहले वाले वीडियो में बताया था कि कर्क रेखा भारत को पूरे 8 राज्यों से बांटता है। कितने राज्यों से बांटता है? 8 राज्यों से बांटता है। तो वह 8 राज्य कौन कौन सा है? तो इसको याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक भी होते हैं, या फिर ऐसे भी हम याद करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको ट्रिक से याद करेंगे कि वह कर्क रेखा जो है भारत को 8 राज्यों से काटती हुई जाती है। तो वह 8 गो राज्य कौन है? इसका सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान और शानदार और समझने वाला है। अगर आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इसका जो ट्रिक है वह है मित्र पर गमछा झाड़। क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, अ से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, फिर उसके बाद ग से गुजरात, फिर म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़,
और झ से झारखंड, झार है तो अंतिम में झारखंड, ये याद करने के लिए। तो ये सिंपल ट्रिक है, बहुत ही ये शानदार है। यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग मनोरंजन के भी तौर पे याद करते हैं कि मित्र पर गमछा झार। यह ट्रिक है कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है तो वह 8 राज्यों से गुजरती है, वो कौन कौन सा है, तो मित्र पर गमछा झार। एकदम सिंपल और एकदम इतना आनंद है इसमें आएगा, इतना हम इसमें अपने को इंटरेस्ट महसूस करेंगे। मित्र पर गमछा झार तो कौन सा भैया, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा 8 राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तो ट्रिक से हो गया। सिंपली कैसे हम याद करेंगे, तो 8 राज्य है तो 8 राज्यों को हम क्या करेंगे कि 4 ग्रुप में बांट देंगे, 2-2 राज्य आ जाएगा और आसान से याद कर लेंगे। तो वह 2 राज्य कौन हुआ, यहाँ हम देखें तो गुजरात तो 1 में कर लेंगे, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश 1 राज्य में हो गया, 1 क्षेत्र में हो गया। फिर उस गुजरात और यहाँ पे हम राजस्थान को ले लेंगे। गुजरात और राजस्थान 1 में हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 1 में ले लेंगे। फिर उसके अगर हम बात करें इस क्षेत्र में तो जो एक झारखंड तथा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल 1 में हो गया। फिर उसके बाद में मिजोरम प्लस त्रिपुरा, यह 1 में हो गया। 4 गो सीरीज में इसको भी याद कर लेंगे। जब ट्रिक याद नहीं होगा तो सिंपल ये तरीका होता है याद करने का, एकदम सिंपल से सिंपल। अगर इसको याद करेंगे तो कभी भी नहीं आप एग्जाम में भूल पाएंगे और कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे, और हमेशा एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कभी भी नहीं छूट पाएगा। अगर ट्रिक से याद होता है तो ट्रिक से याद करें, ट्रिक से नहीं याद होता है तो ऐसे याद करें। इसको मैंने 8 राज्य था तो 4 गो सीरीज में बांट दिया, 4 पार्ट में बांट दिया। 1 में गुजरात राजस्थान, कौन सा, गुजरात और राजस्थान, कौन सा हो गया, गुजरात और राजस्थान। दूसरे सीरीज में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दूसरे पार्ट में आ गया। तीसरे पार्ट में बात करें तो झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल कौन सा आ गया, तीसरे पार्ट में आ गया। चौथा पार्ट का बात करें तो मिजोरम और त्रिपुरा हो गया, आप लोग देख लिए। अब यहाँ से ये क्वेश्चन और एराइज करता है कि वह भारत का कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा पे। और ये क्वेश्चन जब आता है तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जितने भी राज्य पड़ता है उसका कैपिटल दे देता है, राजधानी दे देती है, और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और जो भी राज्य है तो वो राजधानी पर ही है, वह जो शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है वह किसी न किसी राज्य की राजधानी है। बट कौन सा है, ऑप्शन ऐसा आ जाता है कि हम लोग नहीं लगा पाते हैं, तो उसको हम अच्छा से याद कर लेंगे। ज्यादातर अगर हम देखें तो यह देता है आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देगा, भोपाल देगा, रांची देगा ना। तो अगर बात करें कि कर्क रेखा पर भारत का कौन सा वह शहर स्थित है, तो वह झारखंड की राजधानी जो रांची है वही किस पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो आप लोग ऐसे याद कर लिए होंगे कि भारत का वह कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो वह है रांची। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, वह कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि वह कौन सा भारतीय राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, और सबसे ज्यादा उस ऑप्शन में बिहार को देता है। किसको देता है, बिहार को। अब आप कहेंगे कि सर बिहार को क्यों देता है, तो बिहार और झारखंड पहले एक ही था, जो यह बटा था, इसीलिए झारखंड के ऊपर में ही क्या है कि बिहार है, तो इससे क्वेश्चन ज्यादा उठा देता है कि वह कौन सा राज्य है जो कि
आपको कर्क रेखा पर स्थित नहीं है तो वह बिहार है। ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, आप लोग ऐसे भी निकाल लेंगे कि वह कौन सा राज्य है जो नहीं। 8 को याद हो गया, 8 राज्य क्या है, कर्क रेखा पर है, और बाकी 16 जो राज्य बचा वो कर्क रेखा पर नहीं है। अगर सबसे मैंने ये बात की, सबसे संभवतः क्वेश्चन जो ऑप्शन में आता है वह बिहार आता है, तो बिहार को देख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो यह बात करें, यह जो होता है यह 8 डिग्री 4 मिनट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ से यह भारत का जो दक्षिणी सीमा स्टार्ट होती है वह 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मीटर अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से। कहाँ से? उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होती है और ये चली जाती है 37.6 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। आप लोग देखेंगे कि जो भारत का यह जो क्वेश्चन यहाँ से यह भी आता है कि भारत का उत्तरी जो अक्षांशीय विस्तार है वह क्या है, तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट। और यही ये दक्षिणी विस्तार, भारत का जो दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी अक्षांश का जो विस्तार है वह कितना डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। और उत्तरी का बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें, यह गुजरात है, तो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट, कितना डिग्री, 68 यानी 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात से स्टार्ट होता है और यहाँ आकर के 97 डिग्री 25 मिनट यानी 97 डिग्री 25 मिनट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोग देखें कि यहाँ से ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी है, पूर्वी देशांतर है, और ये पश्चिमी देशांतर, यहाँ पर देखें ये देशांतर का जो विस्तार है यहाँ पर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। और यह पूर्व में बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट। और यही देखिए उत्तर में जो है तो 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, यह विस्तार है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आता है इंग्लिश में। अगर भारत का दक्षिणी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछे, अक्षांशीय विस्तार पूछे, तो वह होगा 8 डिग्री 4 मिनट। अगर उत्तरी पूछे तो 37 डिग्री 6 मिनट होता है। उसके बाद में अगर पूर्वी देशांतर का विस्तार पूछे तो 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद यह पश्चिमी पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट हो गया। यहाँ अगर हम देखें तो भारत का जो मानक समय होता है वह ग्रीनविच से 5 घंटा 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच का जो मानक समय है, जहाँ से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है, वहाँ से अगर भारत का समय का बात करें तो 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन आता है कि जो भारत का समय रेखा है, समय मानक रेखा है, वह विश्व से कितना आगे या पीछे है, तो 5.5 घंटा आगे है। अब हम बात करें तो वो तो हो गया विश्व का, लेकिन भारत का अगर हम देखें तो यह 68.7 मिनट और 97.25 मिनट, यहाँ से करीब आपको 30 गो देशांतर आता है। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट। तो अगर वहीं 30 देशांतर हो गया तो 30 देशांतर 30 × 4 कर देंगे तो 120 मिनट। 120 यानी कि कम से कम भारत में अगर हम पूरब से लेकर के पश्चिम का बात करें, पूरब की अपेक्षा पश्चिम में बात करें तो 2 घंटा का समय का अंतराल होता है। अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है, 5 बजे AM पर होगा, तो जस्ट इसके 2 घंटा बाद गुजरात में 7 AM पर, कितने AM पर? 7 AM पर सूर्योदय होगा। तो इसके चलते जो भारत के भूगोलविद थे वो देखें कि इतना टाइम का डिफरेंस जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको और इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दिया। आज 2 से जब भाग दे दिया तो आया हमारा 82.5 डिग्री। कितना आया? 82.5 डिग्री। जो 82.5 डिग्री को भारत के मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया। और यह जो होता है 82.5 डिग्री जो होता है वह किस राज्य, जिस तरह से कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, तो यह भी जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है यह ऐसे क्रॉस करता है। तो कितने राज्यों से ये क्रॉस करता है, तो इसको भी याद करने का एक सिंपल हम कह सकते हैं कि फॉर्म है जिसको याद कर सकते हैं। वह कौन सा क्वेश्चन आता है
कि भारत का जो मानक रेखा है वह कितने कितने राज्यों को क्रॉस करता है, भारत के कितने राज्यों को काटता है। तो आप लोग देखेंगे उसमें याद करने के लिए सिंपल है, एक एपी, एमपी और यूपी, 3 गो एपी एमपी यूपी हो गया, तो याद होगा एगो एपी, एगो एमपी और एगो यूपी, 3 गो। और एक हम बात कर देंगे तो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ प्लस में उड़ीसा, ये भी आप लोग याद कर लेंगे। जो भारत के मानक समय रेखा है तो भारत के कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से गुजरता है। तो वह 5 गो राज्य कौन कौन है, तो एक हो गया आंध्र प्रदेश जो कि यहाँ है, उसके बाद एमपी जो यहाँ है और यूपी जो ये क्षेत्र है। इतने राज्यों से हमारा जो है भारत का जो मानक समय रेखा है वह क्रॉस करता है। सिंपल सा याद हो जाएगा, एकदम शॉर्ट कम समय में याद हो जाएगा। एपी एमपी यूपी, एपी एमपी यूपी यानी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 2 राज्य और बचा। वह राज्य कौन हुआ, तो एक छत्तीसगढ़ हुआ और एक उड़ीसा हुआ। ऐसे याद हो गया। अब इसमें से एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारे भारत की जो मानक रेखा है, समय मानक रेखा है, वह किस शहर से होकर के गुजरती है, तो वह यूपी के इलाहाबाद से। कहां से, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। कभी कभी एग्जाम में यह इलाहाबाद न दे करके मिर्जापुर भी दे सकता है, मिर्जापुर। और मिर्जापुर के भी बाद में एक नैनी जगह है वहीं दे देता है, क्या देता है, नैनी। यह तीनों आप लोग याद कर लेंगे कि जो भारत का मानक रेखा है तो भारत के किस शहर से गुजरता है, तो वह किस से गुजरता है, इलाहाबाद या फिर मिर्जापुर या फिर नैनीताल, ये सॉरी नैनी। या 3 ही क्वेश्चन में से कोई एक होगा। 3 जो ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन में से कोई एक होगा। सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट होता है तो उसको याद करने के लिए हम लोगों को इलाहाबाद होता है। इलाहाबाद सिंपल सा है, याद कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इलाहाबाद होता है। अगर इलाहाबाद नहीं है तो मिर्जापुर, और मिर्जापुर नहीं है तो नैनी। हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब आगे हम बात करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यह आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम जानते हैं कि भारत का जो जलीय सीमा वाला एक राज्य है जो भारत का पड़ोसी देश है वह मालदीव। कौन है, मालदीव, मालदीव। अब देखेंगे कि मालदीव यहाँ पे होता है मिनिकॉय, और यहाँ पर जो होता है वह है आपको लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। तो एक होता है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इनके बीच में रेखा है, जो डिग्री है वह कौन कौन सा, जो अक्षांश है कौन कौन सा पड़ता है, किस किस के बीच में पड़ता है, वही। तो 8 डिग्री जो चैनल है, कौन सा है, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री जो चैनल है तो वह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। फिर उसके बाद 9 डिग्री का बात करें तो जो 9 डिग्री चैनल है वह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, किसके बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल विभाजन करता है, तो वह 9 डिग्री करता है। कितना डिग्री करता है, 9 डिग्री। फिर उसके बाद यह बात करें, यह आप लोग देख रहे हैं कि यह जो है वह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो यह जो होता है यह छोटा अंडमान है, अंडमान, और यह जो है बड़ा अंडमान, अंडमान। इन्हीं के बीच में यह 10 डिग्री जो चैनल है विभाजन करता है। तो इसको थोड़ा हम लोग महत्वपूर्ण यह है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है और ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि भूल ना पाए। तो अगर हम बात करें जो 8 डिग्री चैनल है तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री किसके बीच है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। फिर 10 डिग्री का बात करें तो 10 डिग्री जो है तो छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच में है। ये आप लोगों ने समझ लिया। एक यहाँ पर जो होता है यह पहले यह सुमात्रा नाम का एक द्वीप था जिसको कि इंडोनेशिया भी कहा जाता था, इंडोनेशिया भी कहा जाता था। तो
अंडमान और इंडोनेशिया के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण होता है, वह सीमा रेखा कौन है? तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड चैनल। क्या होता है? ग्रैंड चैनल। जो ग्रैंड चैनल किसके किसके बीच में है? तो अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। किसके बीच में है? सुमात्रा। अंडमान और निकोबार तथा सुमात्रा के बीच में कौन सा है सीमा रेखा? वह ग्रैंड चैनल है। फिर उसके बाद करें लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन है? तो 9 डिग्री है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन है? तो 8 डिग्री है। इतना आप लोगों ने पढ़ा। और इसी से एक बात और बता दे रहे हैं कि जो भारत था, तो जो भारत अगर इससे पहले देखें तो टोटल 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन यह जो एक राज्य जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया कि 2 पार्टों में तोड़ दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ऐसे इसका विभाजन कर दिया गया। तो अगर अब भारत की स्थिति देखें तो भारत में टोटल 28 राज्य पाए जाते हैं और 9 जो केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? केंद्र शासित। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वह 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोगों ने इतना देखा, इतना पढ़ा, और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।